नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, हमारे देश के मशहूर डायलॉग राइटर, मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर, मशहूर डायलॉग वक्ता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का जो डायलॉग है, ये मेरी नस में लहू नहीं गर्म सिंदूर दौड़ता है, दरअसल बड़ा मशहूर हो रहा है। फिल्मी डायलॉग याद है आपको, शोले का, गब्बर सिंह का, कितने आदमी थे, या वो डायलॉग, कितना इनाम रखे हैं हम पर सरकार। इस तरह के डायलॉग, या मुके अम्बो खुश हुआ, इस तरह के डायलॉग हमारी मेमोरी में कहीं चिपक जाते हैं। और चाहे अनजाए हम विलन के डायलॉग दोहराते हैं, कभी हीरो के डायलॉग दोहराते हैं। राजकुमार का भी एक मशहूर डायलॉग, राजकुमार के तो बहुत सारे डायलॉग रखे। उसी तरह मोदी जी का ये डायलॉग कि गर्म सिंदूर मेरी नसों में दौड़ रहा है, कल से लेकर दरअसल लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये अकेला ऐसा डायलॉग है जिसके साथ लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, और सवाल ऐसे पूछ रहे हैं जो सरकार को थोड़ा सा परेशान करते हैं। अब वो कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाले का काम राहुल गांधी ने कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी जी के उस बयान पर कुछ इस तरह के तीखे सवाल पूछे कि उन सवालों से न सिर्फ सरकार, न सिर्फ बीजेपी, न सिर्फ अंधभक्त, बल्कि गोदी समेत पूरा सिस्टम हिल गया है। पूरा सिस्टम ऐसे अनाप शनाप ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है कि देख के हंसी भी आ रही है कई बार, और देख के तरस भी आ रहा है कि इन मंद बुद्धियों की अक्ल का क्या किया जाए। अब आपको मालूम है राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे थे, पहले मैं आपको वो सवाल पूछता हूँ। राहुल गांधी ने मोदी जी को उस वीडियो पे सीधा सीधा बड़े आसान शब्दों में कहा कि मोदी जी, खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए, नंबर वन, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? सही जाओ सवाल। ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? सही सवाल, क्योंकि ट्रंप तो लगातार बोल रहे हैं, 8 बार इस बात का दावा ठोक चुके हैं। नंबर 3, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। अब ये 3 सवाल थे। अब तीसरे सवाल पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि एक पत्रकार के नाते मैं इस तरह की भाषा तो नहीं बोल सकता, लेकिन राहुल गांधी ने 3 सवाल पूछे। लेकिन जो सबसे आखिरी सवाल है ना, दिक्कत दरअसल इसी से हो रही है, जहां वो कहते हैं कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने क्यों गर्म होता है। ये जो सवाल है, इस सवाल ने, जाहिर सी बात है, मोदी जी ने भी देखा होगा, उन्हें भी बहुत चुभा होगा ये सवाल, लेकिन वो बोल नहीं सकते। लेकिन उनकी पूरी टीम इतनी बौखलाई हुई है, इसको इतनी बौखलाई हुई है कि आप सोच नहीं सकते। आपको मैं बताता हूँ। अब ये एक मिस्टर निशिकांत दुबे है, इन्हें तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। निशिकांत दुबे ने, देखिए, ये ट्वीट किया है और एक किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी साथ लगाई है। राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत व पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? कांग्रेस के हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी आपको शोभा नहीं देता। अब ये अपने आप को लिखते डॉक्टर निशिकांत दुबे। अब इन भाई साहब की जानकारी क्या बताऊं मैं। ये जो है एग्रीमेंट है, ये इसमें डेट जो उन्होंने डाली है, जो दिख रही है सामने, 6 अप्रैल 1991 की है। हालांकि कांग्रेस ने इसका जवाब दे दिया, पर मैं भी अपनी तरफ से बता देता हूं कि चंद्रशेखर की सरकार से कांग्रेस ने 1 अप्रैल 1991 को समर्थन वापस ले लिया था। इसमें डेट है 6 अप्रैल 1991 की। दूसरी बात, ये जो एग्रीमेंट हुआ था, ये शांति काल के लिए हुआ था। जब युद्ध काल की स्थिति हो तब ये समझौता लागू नहीं होता है, ये शांति काल के लिए होता है। लेकिन दुबे साहब कहीं से फॉरवर्ड आया होगा और सीधा चिपका दिया और डाल दिया पोस्ट पे, और उसके बाद अब फजीयत हो रही है क्योंकि निशिकांत दुबे की समझ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तीसरा, ये देखिए, कल ये गोदी की सबसे बड़ी एंकर रूबिका लियाकत एक तरह से गुंडई पर उतर आई थी, जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने
सवाल पूछने चाहा कि मैं सवाल पूछना चाहता हूँ बीजेपी के उससे कुछ, तो ये इतनी बौखला गई राहुल गांधी के सवालों को लेकर कि गुंडे की तरह कांग्रेस प्रवक्ता के सामने पीठ पीछे आके खड़ी हो गई, जैसे कि उसे अभी थप्पड़ मार देगी। कुछ इस तरह की हरकत पे, और जबकि कांग्रेस के प्रवक्ता कहते रहे कि आप अपनी सीट पे बैठिए, लेकिन एक पत्रकार इतना कब बौखलाता है? पत्रकार का काम तो सवाल पूछना है ना, जवाब वो जिस मर्जी जैसे मर्जी दे। इन्हें क्यों तकलीफ हुई? क्यों ये लोग अपने आप को अभी भी पत्रकार कहते हैं? मुझे क्यों नहीं कहते कि ऑफिशियल ऑफिशियल मोदी पत्रकार या ऑफिशियल सरकारी पत्रकार क्यों नहीं लिख लेते अपने आप को? पत्रकार तो है नहीं, खैर सरकारी प्रवक्ता क्यों नहीं लिख लेते? क्यों ये नौटंकी करती है रूबी का लियाकत जैसे लोग? मुझे समझ में नहीं आता। इसीलिए मुझे एक और चैनल है आज तक, उसमें ये चीज अच्छी लगी, जो ट्वीट देखी कि जो कांग्रेस के नेता है तारिक अनवर बिल्कुल सही बात पूछ रहे हैं। मैं भी इस बात से एग्री करता हूं। तारिक अनवर का कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से राहुल गांधी को देशद्रोही करार दिया जा रहा है, जिस तरह से सोनिया गांधी को लेकर कमेंट किए जा रहे हैं, कांग्रेस को जो विदेश डेलीगेशन जा रहे हैं उससे अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये तो एक तरह से बेइज्जती लगातार कांग्रेस की हो रही है, फिर भी आप बेशर्म हो के अपने डेलीगेशन में लोग जा रहे हैं। कांग्रेस ऑफिशियली विड्रॉ क्यों नहीं कर लेती? 4 एमपीज अगर नहीं विदेश जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वो ऐसे एमपी तो है नहीं कि जो पहले कभी विदेश नहीं गए। शशि थरूर तो डिप्लोमेट रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, यूएन में रहे हैं, और सलमान खुर्शीद तो कईयों बार मंत्री रहे हैं, मनीष तिवारी मंत्री रहे हैं। फिर क्या लालच है? क्यों नहीं कांग्रेस अपने आप को विड्रॉ कर लेती इस डेलीगेशन से? एक संदेश भी जाएगा, दुनिया को एक संदेश जाएगा। दरअसल कांग्रेस को ये बात समझ में नहीं आ रही, विपक्ष को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार द्वारा अपने पीआर के लिए। अगर ईमानदार नियत होती सरकार की तो मोदी जी कल उन सेना को लेकर इस तरह की राजनीति नहीं करते, ना मोदी जी के मंत्री और बाकी बीजेपी के नेता इस तरह की राजनीति करते। जब मकसद दिख रहा है कि उनको सिर्फ राजनीतिक फायदा चाहिए, पीआर करना है, मोदी जी को चमकाना है, उसी के तहत विदेशी धरती पर ऑपोजिशन के एमपीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। वरना बीजेपी के पास जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल है, सुधांशु त्रिवेदी जैसे कितने ही हैं जो टीवी पे बैठकर इतना ज्ञान बांटते हैं, उन्हें क्यों नहीं भेजा? बीजेपी की तरफ से कौन कौन जा रहे हैं? रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज, इस तरह के नेता। ये जो बड़े बड़े तुर्रम खां, इनको क्यों नहीं भेजा? ये क्यों नहीं कन्विंस करते जाके दुनिया भर के देशों को? इसलिए कि वो पीआर स्टंट है, वो ऑपोजिशन के मुंह से करवाना चाहते हैं, ऑपोजिशन के एमपीज के द्वारा अपना पीआर करवाना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए बिल्कुल सही वक्त है कि अपने आप को इससे विड्रॉ कर ले। विड्रॉ करें, मैसेज जाएगा, सॉलिड जाएगा। अब जब आर पार हो ही गई है, बीजेपी आपके सबसे बड़े नेता को विदेशी जासूस करार देने पर तुली हुई है, आपकी एक्स प्रेसिडेंट को इस उम्र में भी बेइज्जत किया जा रहा है, और आप फिर भी अपने एमपीज को सरकारी खर्चे पर सरकार का गुणगान करने के लिए भेज रहे हैं, फिर तो आप पे भी लानत है। मुझे ऐसा लगता है कि ये तारिक अनवर का एक बिल्कुल सही सजेशन है। विड्रॉ कर लेना चाहिए सरकार को, कांग्रेस को, अपने डेलीगेशन से अपने सांसदों को, और मना कर देना चाहिए। और रही बात ये जो सवालों की चुभन है, ये सवालों की चुभन तो अभी शुरुआत है, ये चुभन बहुत दूर तक जाएगी। हालांकि मुझे लगता है कि ये कांग्रेस ने भी दरअसल इस बार ठान लिया है कि किसी भी हालत में वो पहलगाम वाला किस्सा दोहराने नहीं देगी। जब बीजेपी ले उड़ी थी, एक तरफ नैरेटिव बना के सब कुछ ले उड़ी थी, इस बार कांग्रेस ने शायद ठान लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, वो नैरेटिव इस बार बीजेपी को नहीं बनाने देंगे। इसलिए बाकायदा लगातार तीखे सवाल, चाहे राहुल गांधी अकेले पूछ रहे हैं, पर पूछ रहे हैं, साथ में प्रवक्ताओं की टीम है बेशक, बाकी सीनियर नेता तो अपने अपने घर में बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रवक्ताओं के सहारे मुझे लग रहा है राहुल गांधी ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसीलिए दिल्ली में जो मैंने कहा था 140 देश भर के अलग अलग प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग चल रही है, उनको इसी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से लगातार इस नैरेटिव की काट करनी है और लगातार इस सरकार से सवाल पूछते रहना है, ताकि लोगों को कहीं तो कभी तो लगेगा कि किसी सवाल पे सोचा जाए। वो कहते ना कि जब एक ही बात 100 बार बोली जाए तो आदमी सोचता ही है कि कुछ तो है इस बात,
कुछ तो है। क्यों राहुल गांधी अचानक से इतने सालों से चुप बैठे थे, कुछ नहीं हो रहा था, अपने जो राजनीति कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि जनता के बीच जाके कुछ होगा तो लगातार लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार राहुल गांधी सड़कों पर है, लगातार लोगों से मिल रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसे करके ही लोग अब राहुल गांधी के बारे में बात करने लगे कि इस बंदे में कुछ तो है, कुछ जज्बा तो है, कुछ डेडिकेशन तो है, जिद का तो पक्का है। यही बात सही, लेकिन बात तो राहुल गांधी के बारे में अब होने लगी है। बीजेपी काडर की बात करो, जो बीजेपी के समर्थक है, वो भी ये बात कहने लगे कि आदमी जैसा मर्जी हो, लेकिन जिद का पक्का है, जो ठानता है वो करके रहता है। ये इसीलिए क्योंकि अड़े रहना पड़ता है एक चीज पे, बार बार आपको स्टैंड नहीं बदलना होता। यही चीज कांग्रेस अब इस बार, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पुलवामा के बाद जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर के रंग को बीजेपी को अपने आप में रंगने नहीं देगी। कांग्रेस चाहती है कि सिंदूर का रंग, सिंदूर की बहादुरी का रंग सेना का था, सेना के पास ही रहे, बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा ना उठा पाए। खैर, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक तो जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। नमस्कार।